हेलो एवरीवन, डिवाइन टेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो रीयूनियन के बारे में हम करेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन कब तक हो सकता है या नहीं हो सकता है। वॉट एवर जो भी कुछ होगा, ऑल अबाउट रीयूनियन के बारे में कार्ड्स एनर्जी हम निकालेंगे यहाँ पर। और आपको यहाँ करना क्या है, मैंने 2 कार्ड्स यहाँ पर जैसे कि लिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स के कार्ड है। आपको अल्फ़ाबेट आपके पर्सन का जिसका भी चाहे उसके नाम से आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट भी चूज़ कर सकते हैं, एज़ यू विश, जैसा भी आपको इंट्यूशन फील होता है। अगर आप चाहें तो दोनों के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं, वही कार्ड आपका है। ये है कार्ड 1। कार्ड नंबर 2, तो जो पहला कार्ड है वो है ACEGIKMOQSUWY। ठीक है, तो अगर आपका नाम या आपके पर्सन का नाम इस वाले कार्ड में है तो ये आपका इसमें रीडिंग देखिएगा। अदरवाइज BDFHJLNPRTVXZ अगर इसमें है तो आप सेकंड नंबर की रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड नंबर की रीडिंग को बाद में देखेंगे। फिलहाल पहले कार्ड को हम देख लेते हैं। तो अगर आपके पर्सन का नाम या आपका नाम इस कार्ड में है तो ये आपका है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। ओके, और ये जो कार्ड है मैंने आपकी सिचुएशन के लिए निकाला है कि आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, आपके रिलेशनशिप की क्या है। तो ये जो है मिस्ट्री का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त आपका और उनके रिलेशनशिप के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस है, बहुत ही मिस्टीरियस सिचुएशन बनी हुई है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी तरफ से कभी हाँ ना होता है, यस नो होता है। कभी लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, मे बी दिस पर्सन कैन कम बैक, और समटाइम्स कुछ और रीज़न हो जाते हैं। कभी मतलब कोई सही तरीके से सिग्नल इनकी तरफ से आपको आते हुए नज़र नहीं आते, एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि रीज़न क्या है कि ये पर्सन आपको क्लियर विज़न नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में शायद चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, अब हम लोग खैर इसको देखेंगे बाद में। हम लोग अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, करंट सोच क्या है आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं या नहीं, तो उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। सबसे पहले हम उसके लिए कार्ड्स निकालेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, सो देखिए द डेथ का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, वैसे अब तक जो उनके मन में चल रहा था वो जिस भी तरीके की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे वो नहीं काम कर रही थी कहीं ना कहीं। तो अब इन्होंने शायद इस वक्त ये ऐसा सोचा हुआ है कि जो भी चीज़ें अब काम नहीं कर रही थी, जिस भी चीज़ों पर वो वर्क कर रहे थे और वो काम नहीं कर पा रही थी, उन सब चीज़ों को हटाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन सब चीज़ों को दरकिनार करके एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे लग रही है। ये पर्सन जो स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके, और नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी उन सारी चीज़ों को हटा के जो शायद अब तक काम नहीं कर पाई हैं, जो अब तक चीज़ें जिनके बारे में मैंने इन्होंने सोचा है वो सब कुछ नहीं हुआ है, तो अब उनको हटा के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कंफ्यूजन है। देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल बरकरार है इनके दिमाग में। कोई भी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इनका समझ विकसित नहीं हो पा रही कि इनको कौन से काम को पहले करना चाहिए, क्या इनको आपकी तरफ आना चाहिए, या फिर पहले वो सिचुएशंस को हटाना चाहिए जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या पहले आपकी तरफ आए फिर उन सिचुएशन को हटाएं। तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ में शायद कन्फ्यूज़न हो रहा है और ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। एरीज की और सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और कन्फ्यूज़न की स्टेज में है ये, क्योंकि इनको शायद किसी और भी पर्सन के साथ में ये हो सकता है की वजह से आपकी तरफ आने में थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है। कोई और रीज़न नहीं है, शायद कोई और पर्सन भी हो सकता है जो इनकी राह में रोड़े अटका रहा है। ठीक है, या कन्फ्यूज़न की स्टेज दे रहा है। देखिए द डेविल का कार्ड है ये। यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जो इस चीज़ को कंप्लीट नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप को ज़्यादा नेगेटिव बनाया गया है, फॉल्स न्यूज़
देकर, गलत इन्फॉर्मेशन देकर, गलत तरीके की निगेटिविटी को स्प्रेड करके आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के लिए जहर बना दिया गया है। आप लोग, मुझे लगता है बहुत पहले जब शुरुआत में आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा होगा। आप लोग बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता ख़राब हुआ, ये रिश्ता बाद में जाके ख़राब हुआ है, पहले जाके नहीं था। पहले बहुत अच्छा था, बट किसी और की नज़र आपके रिश्ते में पड़ी और उन्होंने ब्लैक मैजिक तक किया है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कुछ रिलेशन ऐसे कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक हो सकता है, और लेकिन मोस्टली लोगों के लिए यही है कि नेगेटिविटी को स्प्रेड ज़्यादा करा है, ठीक है। और नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा स्प्रेड किया है कि आप दोनों का रिश्ता जो है मुरझा गया है, मर गया है, ठीक है। ये हो गया, अनकॉन्शियस हो गए आप लोग। यहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। डेफिनेटली देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस तरीके की है कि कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन के आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। स्वीटली आपके साथ में आके आपकी बातें लेकर, आप लोगों की सीक्रेट्स जान के और उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी बनी हुई है, ठीक है। बहुत ही स्वीट है जो भी है, और स्वीट बन के अपना काम कर रहे हैं। एक कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ फिर भी आना चाहते हैं, आपके पास फिर से आके आपकी रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं अपने और आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है सब चीज़ें ठीक थी और अचानक से ख़राब होने का मतलब क्या है। ये इंसान क्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। तो आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहते हैं पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। चलिए और देख लेते हैं। तो क्या करेंगे ये रीयूनियन, करेंगे ये रीयूनियन करेंगे कि नहीं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो, कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में इन मतलब निगेटिविटी किसी जो थर्ड पार्टी ने मिलके बनाई ना आपकी निगेटिविटी, वो इस तरीके की बनाई है कि इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ आएंगे तो इनको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर ये आपके साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, ये वाली बात ये सोच रहे हैं। तो ये यही सोच रहे हैं कि हाँ, मतलब आपकी तरफ आना डेस्परेट है, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो कि नहीं। अगर आप डिज़र्व करते हो देन आई कैन डू दिस कॉम्प्रोमाइज़ फॉर यू। यहाँ पर ये चीज़ है। दैट्स वाई दिस डेथ के कार्ड के नीचे अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो इसका रीज़न यही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है आपके लिए, उनके मन में बदलाव हो रहा है, सोच रहे हैं चीज़ें सही तरीके से, उनको इनका आत्मज्ञान हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम किसी के लिए बोल दें कि वो ख़राब है, ऐसा है, वैसा है, आप किसी षड्यंत्र के शिकार हैं तो वो षड्यंत्र के लोग कितने होंगे, सारा समाज, सारी दुनिया, सारे लोग तो नहीं होंगे ना। कुछ लोग होंगे जो आपको षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं, लेकिन कुछ उसके परे होंगे जो इस बात को डिनाई करेंगे। और वही हो रहा है शायद इनके साथ में। इन्हें कुछ लोगों से डिनायल मिल रहा है कि ऐसा नहीं है, आप जो है, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं आपके, जो कि आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो इस बात को बताना, उनको शायद उन्होंने कहीं बातचीत हुई है तो उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ऐसा नहीं है, आप इस तरह से नहीं सोचते और उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं मुझे फंसाया गया है, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसा उनको लगता है। अब बात यह है कि ट्रस्ट की। अब ट्रस्ट आ रहा है आड़े, क्योंकि इनको आप पर ट्रस्ट है और इनको ट्रस्ट है सारे सिचुएशन पर। तो वो जो ट्रस्ट कहीं ना कहीं तोड़ा है, वो ट्रस्ट जिसकी वजह से टूटा है, अब इस बात पे वो ध्यान दे रहे हैं कि क्या हुआ है, आखिर ऐसे कैसे मेरा ट्रस्ट टूट गया, आखिर ऐसे कैसे कोई इंसान आके मुझे कुछ भी बोल गया और मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो इनको अब ये चीज़ फील हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने आप पर ट्रस्ट नहीं करा। इनकी गलती रही है कहीं ना कहीं,
किसी की भी बातों में आ जाना, और जिस इंसान को हम ट्रस्ट करते थे उस पर यकीन ना करना, ये एक इनकी गलती है। ओके, रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं अंदर से एक फील आती है, इनकी इनर वॉइस इनको ये बोलती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैसे इंसान नहीं है, इनको मालूम है, इन्होंने आपके साथ जो पहला टाइम गुजारा है तो उनको इस चीज़ का पूरा अनुभव है कि आप किस तरीके के इंसान रहे हैं। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं वो डीप डाउन फील करते हैं। जब से इनको आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन्होंने इनके बारे में, आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इनको दी है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में ट्रस्ट करते, बिलीव करते हैं कि हाँ मुझे आपकी तरफ आना चाहिए। इनके मन में ये चीज़ आ रही है, उठ रही है बार बार, ठीक है। और इनर वॉइस, देखिए इनर वॉइस के कार्ड है। इनका इनर वॉइस इनको बोल रहा है कि आपकी तरफ जाए, आपको आपकी तरफ जाना चाहिए इनको। ऐसा लग रहा है ये ऑफ़र देंगे आपको, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये ऑफ़र आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों के अंदर, जो क्लियरिटी इनको चाहिए है, जजमेंट जो आपका जिस भी बेसिस पे कर रहे हैं वो हो जाएगा, और वो क्लैरिटी आपके साथ में आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है 2 महीने का समय लग सकता है, ठीक है, 1 से 2 महीने का भी समय लग सकता है। वो मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स तक का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये पर्सन आपके पास आएंगे, रीयूनियन करेंगे, लेकिन रीयूनियन के पहले ही आपको जज करना चाहते हैं। ये सोचना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, डिसीजन गलत ना हो जाए। तो अपने इस डिसीजन को सही साबित करने के लिए आपको जज करेंगे। आपको उस थर्ड पार्टी की वजह, जिसने भी ये नेगेटिविटी फैलाई है, पता तो इनको चल रहा है कहीं ना कहीं से, तो अब ये सही सच्चाई को पता करना चाहते हैं, और वही सब कुछ होगा अब, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टाइम 777। ओके, अब हम लोग देखेंगे इस कार्ड को, जिनका भी नाम, जिस भी पर्सन का नाम आपके इस वाले कार्ड में है। एंड यहाँ देखिए क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत लोगों ने गलत करने की कोशिश करी है, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन आपको एक अदृश्य शक्ति ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन रहा। आप बहुत दिन तक मतलब गिर के संभलने वाले इंसान रहे हैं। आप अगर किसी ने चोट खा दी है आपको, उस चीज़ से आप जल्दी उभर आते हैं, या लोग आपके बारे में बुरा कुछ नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ काम कर रही है, आपके साथ में है वो शक्ति, जिसकी वजह से आप अब तक स्ट्रॉन्ग हैं, संभले हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये पर्सन जो भी आपके साथ है वो रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। उनकी इस वक्त क्या सोच है आपको लेकर, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो, चलिए देखते हैं। तो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो, ट्रस्ट करने लायक हो, चाहे कुछ भी हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत खूबसूरत दिल के इंसान हो, ये उनको लगता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, और आपके बारे में यही सोचते हैं। एंड दिस पर्सन लाइक्स यू वेरी मच। चाहे कुछ भी हो, कोई भी रीज़न रहा हो, आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन पास्ट में जो भी आपका रिलेशनशिप इनके साथ रहा है उसके तौर पर ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। अभी भी इस पर्सन के मन में आप हैं, आपको रिस्पेक्ट तो वो पूरा करते हैं, रिस्पेक्ट है मन में, कहीं अंदर हो सकता है आपसे बोला ना हो, लेकिन कहीं अंदर अगर कोई आपके बारे में बुरा कहे तो वो कह देंगे नहीं, इतना भी बुरा इंसान नहीं है वो, ऐसा इस तरीके की रिस्पेक्ट है। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। उनको लगता है आप बहुत सच्चाई पसंद इंसान है, और सच्चाई पसंद इंसान तो है, लेकिन यही ट्रुथ इनको शायद कहीं ना कहीं नागवारा गुजरा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और भी लेडी है जो इनसे बड़ी है एज में, और वो इनकी लाइफ को कमांड कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी वजह से भी ये इंसान थोड़ा सा डर के आपकी तरफ नहीं आते हैं। इनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, आपकी तरफ कैसे आऊं, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। और देख लेते हैं
द मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्ट बहुत कर रहा है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको सोच रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं, क्या आप मेरे बगैर खुश हैं, क्या आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लिया है, क्या आपको यू नीड मी, मतलब ऐसे उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये बार बार ये दिमाग में उनकी क्वेश्चन आता है कि क्या आपको मेरी ज़रूरत है, डू यू नीड मी। ठीक है, इनको ये लगता है कि आपको है भी मेरी ज़रूरत या नहीं। तो ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मुझे आपकी तरफ भगवान बढ़ाए, मुझे आपकी तरफ ये राह दिखाए, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे मिलना चाहती है। ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, इसीलिए तो चैरियट का कार्ड है और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, ये एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। और डिसीजन मेकिंग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इनको सही गलत का ज्ञान तो बहुत अच्छे से, अक्लमंद बहुत है ये, अपने निश्चय के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली ये नहीं कंफ्यूजन में रहना चाहते कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी बात ना कह पाओ, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसलिए ये चाहते हैं आपसे एक बार मिलना, आपसे बात करना और फिर उसके बाद किसी डिसीजन पर मिलना पर पहुंचना, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी बात ना कह पाओ, फिर शिकायत करो कि मुझसे तो बात की ही नहीं थी और आपने डिसीजन भी ले लिया था, आप वापस ही नहीं आए थे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक मीटिंग करने के बारे में सोच रहा है इस वक्त, मन में इनके है, भले ये किसी से भी डरते हों, लेकिन एक मीटिंग के बारे में इनके मन में चल रहा है कि मुझे मिलना है, कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फिजिकली मिलना चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपसे मिलना चाहे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ एज गैप है, डिस्टेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का कुछ तो इस तरह का डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल पाया है, या रीयूनियन या जो ब्रेकअप हुआ है उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो है। लेकिन अब ये चाहते हैं एक बार आपसे मिलके कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना। तो यहाँ हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हों, वो आपकी हेल्प करें इसमें, ऐसा लग रहा है आप दोनों की हेल्प करना मतलब ये पर्सन जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ये उनकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए और देखते हैं अब ये क्या करेंगे, ये अब क्या करेंगे इनके बारे में देखते हैं। ओके, एग्जॉशन का कार्ड है। ये पर्सन जो है बहुत दिन एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ से इनको निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो अभी ये क्या करने वाले हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड जो इनकी लाइफ में है, जो भी इंसान है जिनकी वजह से डर के आपकी तरफ नहीं आते हैं, बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट तो ये जो कुछ सिचुएशंस है उससे डील करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं कैसे भी करके, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो काफ़ी सोच विचार चल रहा है क्योंकि सब मेरे हिसाब से काम होगा कि नहीं, ये सब दिमाग में चल रहा है इनके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात से श्योर हो जाना चाहते हैं कि जिन भी लोगों की हेल्प वो लेंगे वो सही से उनकी हेल्प कर पाए, और आप भी इस बात को माने और उनके साथ आए, उनसे बात करें, उनकी इस मीटिंग में आप भी इन्वॉल्व हों। ठीक है, द सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि मुझे तुमसे मिलना है, तभी मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ रीयूनियन के बारे में करना है या नहीं, रीयूनियन के बारे में सिर्फ यही रीज़न है। बाकी इनको जो डर है वो इनकी थर्ड जो सॉर्ड ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड है उनसे डर है। ठीक है, अदरवाइज दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। अबेंडेंस है, इनको आपसे मिलने में एक खुशी की फीलिंग हो रही है, इन्हें खुश हो रहा है क्योंकि इनको एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है। इनको लग रहा है कि अगर मेरा आपसे बातचीत हो जाती है तो मे बी हम लोग कुछ कर सकते हैं, शायद कुछ ज़रिया निकाल सकते हैं फिर से एक लाइन में आने का। देखो, रीयूनियन का मतलब है कि फिर से वापस आना, सिर्फ मीटिंग करना, बात करना, मैसेज करना, ये रीयूनियन नहीं होता। रीयूनियन का मतलब है कि अगेन यू विल स्टार्ट योर रिलेशनशिप, ठीक है, इन द सेम वे जैसा पहले था, एक्सेप्ट करना एक दूसरे को और फिर से वही। तो यहाँ ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है। इनको लगता है कि शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद हम लोग फिर से एक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत है पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर। ठीक है,
एंड इंटेंसिटी का कार्ड है। इनकी अंदर की आत्मा आपसे मतलब बहुत ज़बरदस्त आपसे मिलने की जो इनकी मन की इच्छा है बहुत तीव्र है, आपकी तरफ खिंच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ खिंच रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है इनकी आपकी तरफ आने की। इनको लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको याद कर रहा है। मे बी आप भी इनको मिस कर रहे होगे, ये बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है इस वक्त पे। और देख लेंगे ओके, द आउटसाइडर। एक्चुअल में इनको आउटसाइडर से हेल्प लेनी पड़ रही है अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। और ये पर्सन जो है आउटसाइडर से ये हेल्प ले रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और इनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम भी मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करो, थोड़ा मुझे समझो। कहीं ना कहीं ट्रस्ट, कहीं ना कहीं एक प्रेशर है इनके ऊपर, एक प्रेशर काम कर रहा है ये कि ये ना हो कि तुम सही से समझो, नहीं तो प्रेशर में है थोड़े से अपने, ओके। यहाँ पर ऐसा लग रहा है और इस प्रेशर से आप ही इनको बाहर निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। आप एनर्जी सोर्स है इनकी लाइफ का और इनको लगता है ये रीयूनियन करने में आप ही मदद करोगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक आपसे हेल्प आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो इसमें कितना टाइम लग सकता है, इसमें मुझे 3 मंथ्स का टाइम लग रहा है कि मे बी आपसे बातचीत करने में ये विदिन 1 मंथ में आपसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और 3 मंथ्स की मैक्सिमम टाइम 3 मंथ से मिनिमम 1 मंथ टाइम हो सकता है आपसे बातचीत करें। फिर आप लोग जिस भी डिसीजन पर पहुँचे म्यूचुअल टॉक, म्यूचुअल मीटिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो एक अलग बात होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि दिस पर्सन कैन कम टू यू एंड टॉक, एंड फिर आप लोग कैसे जाओगे आगे वो देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये रीयूनियन करना चाहते हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं, सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं पूरी अच्छे से, किस तरह से आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो नई रीडिंग के साथ मिलते हैं जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।